हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन हब में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का 11 चैप्टर ह्यूमन आई के सेकंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन आई को डिस्कस किया, उसमें हमने इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई की स्टडी की। नेक्स्ट हमने डिफेक्ट इन ह्यूमन आई को डिस्कस किया, जिसमें हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया को डिस्कस किया। कुछ स्टूडेंट को प्रिस्बायोपिया में कुछ डाउट थे, तो प्रिस्बायोपिया को हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो प्रिस्बायोपिया होता क्या है? जब किसी पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट एक साथ हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रिस्बायोपिया। इसमें हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस लगे होते हैं। इसके अपर पोर्शन पे कॉनकेव लेंस और लोअर पोर्शन पे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। जैसा आप ये डायग्राम में देखिए, एक स्पेक्स है जिसमें क्या होगा, अपर पे क्या है, कॉनकेव लेंस एंड लोअर पे कॉन्वेक्स। जो ये कॉनकेव लेंस लगा होता है ये डिस्टेंस के लिए होता है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो नियर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए। ठीक है, तो प्रिस्बायोपिया क्या हो गया? जब किसी पर्सन को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट एक साथ हो तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे प्रिस्बायोपिया। इसको दूर करने के लिए हम कैसा लेंस यूज करते हैं? बाई फोकल लेंस, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस लगे होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस नीचे और कॉनकेव लेंस अपर पोर्शन पे लगा होता है स्पेक्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है और वो बैंड हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। और इसी का अपोजिट, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर की ओर बेंड होती है। ठीक है, ये आप डायग्राम से समझिए। ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये है रेयर मीडियम। तो अगर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। चलना कैसे था इसको? चलना इसको इस तरीके से था, लेकिन ये बैंड हो गई किधर? नॉर्मल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट इसी का अपोजिट है। अगर ये डेंसर मीडियम से, ये कोई डेंसर मीडियम है, ये है डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल है, जो ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा हो, तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, इस तरीके से। चलना कैसे था? चलना ऐसे था। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? जब लाइट की रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलती है तो लाइट क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है अपने पाथ से। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन के टू लॉ होते हैं। फर्स्ट तो यही होता है, जो ये इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। सेकंड क्या होता है? जो ये इंसिडेंट एंगल होता है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल का जो रेशियो होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है आई, ये होता है आर। तो जो ये साइन आई एंड साइन आर का रेशियो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ग्लास होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। इसमें 2 ट्रायंगुलर बेस और 3 राइट एंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। ये सरफेस एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं और इनके बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये आप देखिए, ये एक प्रिज्म है, इसमें 2 ट्रायंगुलर बेस हैं, एक ही वाला
एक इसी के अपोजिट वाला। और इसमें राइट एंगुलर देखिए आप, एक राइट एंगुलर ये है, दूसरा इसी पे इंक्लाइंड ही है। तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और एक राइट एंगुलर ये है। तो यहाँ पे 3 आपको राइट एंगुलर सरफेस दिखेंगे, 2 ट्रायंगुलर, ठीक है। जो ये राइट एंगुलर एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, इनके बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एक लाइट की रे आ रही है जो रिफ्लेक्ट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट कलर में। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिपेशन ऑफ वाइट लाइट। तो जब एक वाइट लाइट की बीम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो ये डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं डेसिपेशन ऑफ लाइट। अगर एक लाइट की बीम प्रिज्म से पास होती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम कहते हैं बैंड ऑफ कलर। अब बैंड ऑफ कलर क्या होता है, ये एक कंपोनेंट होता है किसका, स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में आपको अलग अलग कलर दिखेंगे, उसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ठीक है। इसको हम विबगियर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो ये स्पेक्ट्रम में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं हमें, तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये रिफ्रैक्ट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का रिफ्रैक्शन अलग अलग एंगल पे होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से वाइट लाइट की एक बीम आई। तो क्या होता है, जो वॉयलेट लाइट होती है इस वाइट लाइट में, क्योंकि जो ये वाइट लाइट होती है ये मिक्सचर होता है 7 कलर का, ठीक है। जो ये लाइट आ रही है बीम है, ये 7 कलर का मिक्सचर होता है। तो जो वॉयलेट लाइट होगी वो सबसे पहले रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंडिगो होता है, उसके बाद ब्लू होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड। तो इस तरीके से आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेड लाइट का और सबसे ज़्यादा वायलेट का, ठीक है। तो ये आप इसको विबग्योर से याद कर सकते हैं। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि ये क्यों बैंड होते हैं और क्यों ये लाइट हमें दिखती है। तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है किसकी, रेड कलर की, सही है। इसलिए इसका जो रिफ्रैक्शन होता है सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए रेड कलर सबसे कम बैंड होगी। नेक्स्ट है जो वायलेट लाइट होती है उसकी सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा बैंड होती है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर से एक वाइट लाइट की बीम आई, ये वाली है, ठीक है। अब जो ये वायलेट लाइट है ये सबसे पहले बैंड हो गई, इसके बाद इंडिगो, इस तरीके से सबसे कम किसका होता है, रेड लाइट। डेसिपेशन ऑफ वाइट लाइट आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जब वाइट लाइट की बीम को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कराते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। और अगर हम किसी वाइट लाइट बीम को प्रिज्म से पास कराते हैं तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं। अब रीज़न क्या है स्पेक्ट्रम का, कि जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो इस लाइट में 7 कलर होते हैं, और जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली होगी वो सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बैंड हो जाएगी, और जो सबसे लार्ज वेवलेंथ वाली होगी वो सबसे लास्ट में बैंड होगी, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले वायलेट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, और सबसे लास्ट में रेड बैंड होती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रेनबो। तो जब रेन होती है वाटर की कुछ ड्रॉपें एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं, और जब लाइट इन वाटर ड्रॉप से पास होती है तो लाइट का डिस्पर्शन हो जाता है, जिससे वहाँ पे एक नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। और जो ये स्पेक्ट्रम होगा ये सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप होंगी ये स्मॉल प्रिज्म का वर्क करती है और लाइट को रिफ्रैक्ट और डिस्पर्शन करती है, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेनबो फॉर्म हो रहा है, और रेनबो फॉर्म किस डायरेक्शन में होगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेनबो क्या होता है। जब रेन होती है तो वाटर की कुछ ड्रॉपें एटमॉस्फेयर में ही रह जाती हैं, और वो ड्रॉप क्या करते हैं, लाइट को स्प्लिट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में, और ये रेनबो किस डायरेक्शन में होगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और जो ये वाटर ड्रॉप होंगे ये किसका वर्क करते हैं, स्मॉल प्रिज्म का, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये आप देखिए, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं, ठीक है। और तो जो लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं जब सन से लाइट आती है, तो क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ये इसको रिफ्रैक्ट कर देती है, सही है। तो रिफ्रैक्शन जो इन लेयर लेयर के कारण होता है, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या हो गया, जो जो रिफ्रैक्शन अर्थ की एटमॉस्फेयर द्वारा होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये आप डायग्राम से एक बार फिर से समझिए, ये हमारी अर्थ है, सही है। इसके चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, लेयर होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे सन है, तो जो सन से लाइट आती है तो और ये एटमॉस्फेयर से क्या होता है, इनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी और डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की होती हैं, यही लाइट को रिफ्रैक्ट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है और अर्ली सनसेट और डीले सनराइज होता है, इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो ट्विंकलिंग स्टार होता है उसको आप समझिए, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे स्टार होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर होंगी। तो क्या होगा कि जब इन स्टार से लाइट आती है तो ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है इनसे क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी। तो हमें ऐसा फील होता है कि स्टार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही हमें स्टार की पोजीशन चेंज दिखाई देती है। इसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जो सनलाइट आती है अर्थ तक, ये बार बार रिफ्रैक्ट होती है कंटिन्यूसली, जिसके कारण हमें लगता है कि स्टार क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं या ट्विंकलिंग कर रहे हैं, सही है। क्योंकि जो स्टार होते हैं वो अर्थ से बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए ये हमारी अर्थ है, तो स्टार यहाँ से बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट होते रहते हैं, ठीक है। ये आप ये डायग्राम में देखिए, ये है, ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी अर्थ है और ये कहीं स्टार, तो स्टार से जो लाइट आ रही है ये एटमॉस्फेयर है हमारा, ये तो इससे कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो हमको लगेगा कि जो स्टार क्या हो रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, या स्टार की पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एग्जांपल, अर्ली सनसेट एंड डीले सनराइज। सन क्या होता है, 2 मिनट बिफोर हमें दिखता है एक्चुअल सनराइज से, सही है, और 2 मिनट आफ्टर तक दिखता है सनसेट के। इसका एग्जांपल, इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आप देखिए डायग्राम में, यहाँ पे सन अभी ये है, ओरिजिन से ब्लू है, लेकिन हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे सन राइज दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आप सिंपल सा जो रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। और सनसेट में भी क्या होता है कि यहाँ पे सन तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्लो द ओरिजिन होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण हमें क्या दिखेगा कि सन अभी भी ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अर्ली सनसेट होता है और डीले सनराइज होता है उसका रीजन क्या है, ओनली ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट जब एटमॉस्फेयर से पास होती है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल और डस्ट के पार्टिकल, तो ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं और इन फिर कुछ टाइम बाद इनको एमिट करते हैं ऑल डायरेक्शन। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप ये डायग्राम में देखिए, ये कोई लाइट की रे आई और ये कोई एयर का पार्टिकल मॉलिक्यूल है, ये डस्ट का पार्टिकल है, ये इस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा, फिर इसको ऑल डायरेक्शन में एमिट कर देगा। तो इसी फिनोमिना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है।
इसका एग्जांपल है टिंडल स्कैटिंग। तो क्या होता है, जब लाइट की बीम किसी रूम में एंटर करती है तो वहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट का क्या करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करते हैं फिर उसको एमिट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल होता है। आपने देखा होगा कि किसी रूम में अगर छोटा सा होल है, उसमें से अगर लाइट पास करती है तो जो ये पाथ होता है लाइट का वो विजिबल होता है। तो उसका रीज़न क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ये पार्टिकल होंगे ये पहले लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको ऑल डायरेक्शन में एमिट करेंगे। तो ये क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे क्या होता है, जो सन होता है वो लार्ज डिस्टेंस पे होता है और सनलाइट को काफ़ी लॉन्ग पाथ ट्रेवल करना पड़ता है। तो सन के लाइट में जो ब्लू कलर होता है उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो स्मॉल वेवलेंथ की होती है, और जो रेड कलर होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती है और उसका लेस स्कैटर होता है। इसीलिए जो ऑब्जर्वर हम अर्थ पे होते हैं हम तक रेड कलर पहुंचता है क्योंकि उसका लॉन्ग वेवलेंथ एंड लेस स्कैटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में पहुंचती है तो उसमें से जो ब्लू कलर होता है उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए हमें जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। जो ब्लू कलर होता है वो लेस वेवलेंथ की होती है, ठीक है, और उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल ये क्या करते हैं, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। पहले ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे फिर उसको ऑल डायरेक्शन में एमिट करेंगे। इसी कारण हमें जो स्काई होता है वो ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो आपने देखा होगा कि जो हम रेड लाइट का यूज करते हैं सिग्नल देने के लिए, तो उसका रीज़न क्या है कि जो रेड लाइट होती है उसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है और लेस स्कैटरिंग होती है। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेड लाइट का यूज़ करते हैं डेंजर सिग्नल देने के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पूरे चैप्टर में क्या क्या देखा, इसको एक बार हम रिवाइज करते हैं। आपने देखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर इसका आपने एग्जांपल देखा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो स्टार की जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेरिक लेयर से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती हैं, जिससे हमें स्टार का जो पाथ होता है वो फ्लैक्चुएट दिखाई देता है। इसीलिए हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर ये आपने डायग्राम से क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो लाइट आ रही है ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से पास हो रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहे हैं और लाइट का पाथ फ्लैक्चुएट हो रहा है, इसीलिए हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। इसके बाद हमने देखा अर्ली सनसेट एंड डीले सनराइज। इसका रीजन भी क्या था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या था, जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल एंड डस्ट क्या करते हैं, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे फिर उसको एमिट करेंगे ऑल डायरेक्शन में, इसको हम कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल आपने देखा टिंडल स्कैटरिंग। फिर आपने रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट क्या होता है, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो लार्ज वेवलेंथ की होती है और उसका स्कैटरिंग लेस होता है, ठीक है। इसीलिए हमें रेड कलर दिखाई देता है सन का। ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो लेस वेवलेंथ की होती है और उसका लार्ज क्या होता है, स्कैटरिंग। तो अब ये क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और उसको ऑल डायरेक्शन में एमिट करेंगे, इसीलिए हमें जो स्काई दिखाई देता है वो ब्लू दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आपने देखा कि जो रेड लाइट होता है उसका यूज़ करते हैं हम डेंजर सिग्नल देने के लिए। तो क्या होता है, जो रेड लाइट होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, काफ़ी हाई होता है और लेस स्कैटरिंग होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रेड लाइट यूज करते हैं। स्टूडेंट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक डिस्कस किए हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ये आपको
सॉल्व करना है और ये आपको याद होने चाहिए। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।